अरे गरिमा, देख सूरज निकल आया है। जाकर मंदिर के दिए में तेल डालकर पूजा कर ले बेटी। ठीक है माँ, जा रही हूँ। अरे रुक, क्या कर रही है? पहले नहा तो ले। क्या माँ, भगवान को पूजा से मतलब है कि नहाने धोने से? ओहो, तू रहने दे, फिर मैं खुद ही करती हूँ। रुको माँ, मैं जा रही हूँ नहाने। आप अपना काम करो, मैं कर लूंगी पूजा। ठीक है बेटा, तू चली जा। इसे तो ना तमीज है और ना ही संस्कार। लो, लाइट भी नहीं है। अब देखती हूँ कि ये काली माई कैसे नहाती है। बड़ी आई पूजा करने वाली। ओहो, फिर चली गई लाइट। कविता तू रहने दे, मैं ही नहाकर पूजा कर लेती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दो, मैं जा रही हूँ नहाने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कविता ने जल्दी से नहा लिया और फिर पूजा भी कर ली। उषा के घर में परंपरा थी कि बिना नहाए पूजा नहीं हो सकती थी। उसे पूजा करते हुए गरिमा देख रही थी। फिर पूजा के बाद, वैसे क्या फायदा तेरी पूजा का? क्यों? जरा अपने आप को देख और फिर मुझे देख। इतनी पूजा पाठ करती है, पर फिर भी कितनी काली है तू। और मुझे देख, मैं तो कितनी गोरी और सुंदर हूँ। और इसके लिए तुझे भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए और नहा धोकर उनकी पूजा भी करनी चाहिए। मेरी छोड़, जाकर तू भगवान को बोल कि वो तुझ पर भी थोड़ी कृपा कर दे काली माई। गरिमा हमेशा इसी तरह कविता को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उषा ने भी गरिमा को कई बार समझाया, लेकिन सुधरने वालों में से वो नहीं थी। उसे तो बस अपनी खूबसूरती और गोरे रंग पर घमंड था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, लो भगवान का चमत्कार देखो। कानपुर से रिश्ता आया है तुम दोनों के लिए, वो भी एक ही घर से। सगे भाई हैं दोनों। वो लोग कल आ रहे हैं। तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। ओहो, जल्दी बाजार जाती हूँ, बहुत काम करने होंगे। उषा अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत खुश थी। अगले दिन राम और श्याम दोनों भाई गरिमा और कविता को देखने आए। गरिमा ने देखा कि बड़ा भाई राम बहुत ही सुंदर है, जबकि छोटा भाई श्याम जरा सांवला था। दोनों भाई रिश्ते के लिए हाँ करके वापस चले गए और फिर उनके जाते ही गरिमा जोर जोर से हंसने लगी। अरे तुझे क्या हुआ री? माना कि तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, पर इतना क्यों हंस रही है? होश में तो है तू? अब समझ आया कि उस छोटे वाले को क्यों पसंद आ गई है। अरे वो तो खुद ही काला है, तभी तो सोचूं कि क्यों उसने इस काली माई को पसंद कर लिया। बेचारी की किस्मत में गोरी लड़की आएगी कहां से? बस बहुत हो गया, बदतमीज कहीं की। जब देखो छोटी बहन का मजाक बनाती रहती है। सुधर जा गरिमा, सुधर जा। उस दिन कविता को बहुत बुरा लगा, लेकिन गरिमा उससे बड़ी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसी शाम राम और श्याम की माँ बिमला ने उषा को फोन किया। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ। अब आप क्यों नहीं आई बच्चों के साथ? अरे मैं तो आना चाहती थी, मगर वो क्या है ना, मैं ज्यादा चल नहीं पाती। और वैसे भी बच्चों ने जब एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है। आप तो बस शादी की तैयारियों में लग जाओ अब। जी सही कहा आपने। अब बहन जी, वैसे मैं सोच ही रही थी आपसे बात करने के लिए। वो आपकी कुछ डिमांड हो तो? ना 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 ना, ये सब मत सोचो आप। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस दोनों बहुएं आकर गृहस्थी संभाल लें और सुबह शाम मंदिर में दिया जलाती रहें। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरी दोनों बेटियां आपको शिकायत का मौका नहीं देंगी। उषा ने अपनी समधन को भरोसा तो दिला दिया, लेकिन गरिमा को लेकर उसके मन में चिंता थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी गरिमा ने खुद की आदतों में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी तरफ कविता ने अपनी माँ से घर गृहस्थी संभालने का हर गुण सीख लिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों बहनों की शादी धूमधाम से हो गई। फिर उनके घर आते ही, आओ आओ, तुम दोनों का स्वागत है। देखो, मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग कमरे और अलग अलग रसोई बनवा दी हैं, ताकि भविष्य में तुम दोनों के बीच कोई खटास ना आए। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया माँ जी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे नहा धोकर पूजा भी तो करनी है। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहू, जाओ जाओ। अब तुम भी जाकर नहा लो कविता। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद बिमला ने देखा कि घर के मंदिर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से हुई थी और पूरे घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी।
ये देखकर बिमला बहुत खुश हुई। उसने फौरन कविता और गरिमा को अपने पास बुलाया। शादी के बाद तुम्हारी पहली रसोई तुम दोनों का इंतजार कर रही है। जाओ तुम दोनों अपनी अपनी रसोई में खाना बनाओ, और सुनो, खाने में पनीर के पराठे और हलवा बनाना, ठीक है? कविता और गरिमा को समझ में नहीं आया कि उनकी सास ने उनसे एक ही चीज अलग अलग जगह बनाने को क्यों कही, लेकिन कुछ भी पूछना उन दोनों को ठीक नहीं लगा और वो दोनों ही अपनी अपनी रसोई में जाकर खाना बनाने में जुट गई। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सासू माँ मुझसे खुश हो जाएंगी और ये काली माई पहले ही दिन सबकी नजरों से गिर जाएगी। चल गरिमा, लग जा काम पर, नंबर बनाने का यही टाइम है तेरे पास। हे भगवान, सदा अपनी कृपा बनाए रखना ताकि मैं सबका दिल जीत सकूं। थोड़ी ही देर बाद गरिमा और कविता दोनों अपनी सास के सामने खाना लेकर आई। दोनों ने ही पनीर के पराठे और हलवा बनाया था, लेकिन खाना टेस्ट करने की बजाय बिमला अपनी जगह से उठी और सबसे पहले वो गरिमा की रसोई में गई। वहां उसने देखा कि पूरी रसोई में गरिमा की चप्पलों के निशान बने हुए थे, सेल्फ पर आटा फैला हुआ था। ये सब देखकर बिमला की भौंई चढ़ गई और गरिमा से कुछ कहते नहीं बना। इसके बाद सब लोग कविता की रसोई में गए। कविता की चप्पलें रसोई के बाहर रखी हुई थीं। उसने खाना बनाने के बाद अच्छे से अपनी रसोई को साफ किया था। सच बोलना गरिमा, तुमने आज सुबह पूजा नहीं की थी ना? नहीं माँ जी, मैंने की थी ना। तुम झूठ बोल रही हो। पूजा तुमने नहीं, अकेले कविता ने की थी। आपको कैसे पता चला? तुम्हारी रसोई देखकर। रसोई भी तो घर का मंदिर होती है और मंदिर को ऐसे गंदा नहीं रखा जाता। कविता की रसोई देखकर ही मैं समझ गई थी कि सुबह पूजा कविता ने ही की थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूं कविता बेटी। इतना कहते ही बिमला ने अपने हाथ से सोने के कंगन निकालकर कविता को पहना दिए, जो कविता के हाथों में बहुत जंच रहे थे। उधर गोरी गरिमा ये देख जल भुन कर काली हुई जा रही थी।